नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्जाम यानी जिसको आप एनएमएस एग्जाम के नाम से जानते हैं। तो एनएमएस एग्जाम का फॉर्म कौन-कौन स्टूडेंट भर सकते हैं और इसमें जो है कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं फॉर्म भरने में, फॉर्म कब भरा जाता है, एग्जाम कब होता है, पास करने के बाद क्या होता है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एनएमएस एग्ज़ाम जो होता है इसका पूरा नाम है एनएमएस और यहाँ भी एस होता है लेकिन हम लोग शॉर्टकट में एनएमएस के नाम से ही इसको जानते हैं। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप इसका पूरा नाम होता है। हिंदी में राष्ट्रीय आयसो मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा भी इसको कह सकते हैं। तो इसमें जो है कौन-कौन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे दिया गया है जिन्होंने कक्षा 7 की परीक्षा यहाँ पे देख लीजिए सभी वर्ग के लिए ये है ना? सामान्य वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है? तो अगर 55% नंबर है आपका 7वीं कक्षा में, ठीक है? अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के यानी एससी-एसटी के हैं, तो आपको 50% कम से कम अंक होना चाहिए 7वीं कक्षा में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। तो पहला शर्त आपने देख लिया कि अगर आप सामान्य वर्ग से आते हैं यानी जनरल कैटेगरी से या ओबीसी से आते हैं, तो आपको 7वीं कक्षा में कम से कम 55% नंबर प्राप्त करना है वार्षिक परीक्षा जो स्कूल में होती है उसमें, ठीक है? और अगर आप एससी-एसटी में आते हैं तो आपको कम से कम 50% से अधिक अंक होना चाहिए। तो ये है पहला कंडीशन एनएमएस एग्ज़ाम में भाग लेने का। इसमें जो विद्यार्थी 8वीं कक्षा में पढ़ रहे होते हैं, वही इसमें भाग ले सकते हैं, वही परीक्षा दे सकते हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते हैं। तो आपको बता दें कि भारत के सभी राज्यों में एग्ज़ाम होता है, तो सभी राज्यों का स्टूडेंट इसमें भाग लेते हैं। अलग-अलग राज्य में अलग-अलग समय पे एग्ज़ाम होता है। अब देखिए दूसरा यहाँ कंडीशन है वर्तमान में राजकीय, स्थानीय निकाय व अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 8 में अध्ययनरत है। ठीक है? तो इस तरह से आपने अगर इन सभी स्कूल में सीधा-साधा इसका मतलब ये है कि सरकारी स्कूल में अगर आप हैं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तीसरा यहाँ कंडीशन है अभिभावक की वार्षिक आय सभी स्रोत से 3,50,000 रुपया से अधिक ना हो। यानी सालाना आय जो है 3.5 लाख रुपया से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। अगर इससे कम है तो आप इसमें भाग ले सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। चौथा कंडीशन है आरक्षित वर्ग के छात्र-छात्रा, पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा शारीरिक रूप से चुनौतीग्रस्त अभ्यर्थी आरक्षण संबंधी लाभ के लिए अपने प्रमाण पत्र तो यहाँ पे देखिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आय प्रमाण पत्र जिसको अंग्रेजी में इनकम सर्टिफिकेट कहते हैं, ये लगता है और इनकम सर्टिफिकेट 3.5 लाख रुपया से कम का होना चाहिए। अभिभावक यानी माता या पिता के नाम से इसको बनवाना होता है। जाति प्रमाण पत्र आपको स्टूडेंट के नाम से लगता है और ये आपको ज़रूरी है और उसके बाद अगर आप आरक्षण का लाभ चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है, अन्यथा अगर आरक्षण का लाभ नहीं चाहते तो ये देना ज़रूरी नहीं है। तो ये हो गया, उसके बाद जो है अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं देते हैं तो आपको सामान्य श्रेणी में जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। यानी बिना जाति प्रमाण पत्र का भी आप फॉर्म भर सकते हैं लेकिन तब आपको जो आरक्षण का लाभ होता है वो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब है जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। चलिए इसके बाद जो है अ, चलिए इसके बाद है यह छात्रवृत्ति 9 से 12 तक राजकीय और शासकीय सहायता प्राप्त। तो यहाँ पे देखिए जो इसमें पास करते हैं ना, जो स्टूडेंट इसमें पास करते हैं तो उसको कक्षा 9वीं से 12वीं तक जो है 12,000 रुपया प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों तक प्राप्त होता है यानी टोटल 48,000 रुपया प्राप्त होता है। तो काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप है कि आप 48,000 रुपया सिर्फ़ एक एग्ज़ाम पास करके आपको मिल सकता है। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो पास करते हैं तो उस छात्र को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना जो है फॉर्म भरवाना पड़ता है यानी ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। जो छात्र पास करते हैं उसके लिए है। तो पहले अगर ये नए वाले स्टूडेंट के लिए हम वीडियो बना रहे हैं जो पास करेंगे तो पास करेंगे, उसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है तो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर फॉर्म भरना होता है पुनः, तब जाके आपको स्कॉलरशिप मिलती है। चलिए उसके बाद है परीक्षा एक सत्र में 2 भागों में आयोजित की जाएगी, यानी इसमें 2 पेपर होते हैं। तो देखिए पहला प्रथम भाग जो होता है इसमें सामान्य मानसिक योग्यता जिसको आप
मैट कह सकते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें 90 प्रश्न होते हैं, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव होते हैं, यानी कि आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं। तो ये हो गया मैट पेपर। दूसरा होता है सेट पेपर, ठीक है। दूसरा सेट पेपर होता है, इसमें भी आपको 90 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें देख लीजिए, विज्ञान से आपको 35 प्रश्न पूछेगा, सामाजिक विज्ञान से 35 प्रश्न पूछेगा, 20 प्रश्न गणित से पूछेगा, ठीक है। समय मिलेगा आपको 3 घंटा का। दोनों अलग अलग पेपर होता है तो बीच में गैप रहता है। तो 1.5 घंटा इस पेपर में, यानी 90 मिनट एक पेपर मिलेगा, 90 मिनट दूसरे पेपर में। प्रत्येक क्वेश्चन पर 1 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप दिव्यांग हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा आपको समय मिलेगा, 4 घंटा मिलेगा। इस सबको 3 घंटा, बाकी दिव्यांग को 4 घंटा मिलता है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। गलत उत्तर होने पर ऋणात्मक अंक नहीं काटा जाएगा, यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। कोई उत्तर गलत हो जाता है तो उसके लिए नंबर काटा नहीं जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं पास करने के लिए कितना चाहिए। तो पास करने के लिए आपको सामान्य वर्ग अगर आप हैं, ओबीसी जनरल, तो उसको 40% चाहिए। और अगर आरक्षित वर्ग है, एससी एसटी, तो 32% चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको जो अगर आप जो देखा गया है पैटर्न, जिस हिसाब से रिजल्ट आता है इस बार भी और पिछले साल भी, तो समान आपको सीधा-सीधा बता दें कि अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या ओबीसी में आते हैं, तो आपको दोनों पेपर में 40 नंबर से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? दोनों पेपर में अगर 40 से ज़्यादा आ रहा है तभी आप पास कर सकते हैं, कम से कम इतना आपको चाहिए। और अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो आपको दोनों पेपर में कम से कम 35 से ज़्यादा नंबर चाहिए होता है, तब जाकर के आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस तरह से इसमें नंबर लाना होता है। फॉर्म भरने के लिए जो ये ऑफ़िशियल वेबसाइट है, जैसा कि आप देख रहे हैं www.sertbihar.gov.in, जो भी जानकारी होता है इस एग्ज़ाम संबंधी इसी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि फॉर्म अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग समय भरा जाता है। जैसे कुछ राज्यों की बात करें, तो बिहार की बात करें तो बिहार में अक्टूबर में फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। इसी तरह से यूपी में भी अक्टूबर, नवंबर में इस सब में फॉर्म भरा जाता है। मध्य प्रदेश में अगस्त में भरा गया था। तो इसी तरह अगस्त से फॉर्म भरना शुरू हो जाता है। तो अभी काफ़ी समय है। आप डॉक्यूमेंट्स जो बताए हैं, तो जैसे ही आप जुलाई-अगस्त में आप डॉक्यूमेंट्स बना के रेडी कर लीजिएगा। और तैयारी आपको अभी से करना होगा, क्योंकि फॉर्म जैसे मान लीजिए बिहार में अक्टूबर में फॉर्म भराता है तो दिसंबर या जनवरी में आपको एग्ज़ाम हो जाता है, तो उसके बाद आपको समय नहीं मिलता है फॉर्म भरने के बाद। तो तैयारी आपको अभी से करनी होगी, ठीक है। तो तैयारी कैसे करना है, इसके लिए आपको, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपको राघव प्रकाशन का बुक लेना है, ठीक है। राघव प्रकाशन का एनएमएस बुक लेना है। और यूपी के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, तो भी आपको राघव प्रकाशन का बुक लेना है। अगर आप बिहार एनएमएस का बुक लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। 9110113671, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आपको बिहार एनएमएस का बुक खरीदना है तो आपको बुक का जो है, जो भी जानकारी होगा बुक का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात करके पता कर सकते हैं। चलिए उसके बाद अगर आप पेड व्हाट्सएप ग्रुप लेना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, उसमें आपको सभी पीडीएफ्स नोट्स दिए जाते हैं एनएमएस एग्ज़ाम का, तो उसके लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद।